हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है विवेकानंद स्कूल नीम का थाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्लासेज के लिए। आज हम आपको गणित के अंदर बताने जा रहे हैं अवकलन के बेसिक फार्मूले और उनका यूज कैसे करना है। वैसे तो तुम लोगों ने या आप लोगों ने कक्षा 11 के अंदर डिफरेंशियल के बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी। प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना और द्वितीय सिद्धांत से भी अवकलन करना। आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि कक्षा 12 में हमारे पास अवकलन जो है वो प्रथम सिद्धांत से न होके द्वितीय सिद्धांत से करना होगा। और 11वीं के अतिरिक्त जो 12वीं क्लास है उसमें आपके पास हायर जो अवकलन है वो हायर प्रकार का है, यानी कि प्रथम सिद्धांत से न करके द्वितीय सिद्धांत से करना होगा। देखो कैसे करना मैं बताता हूं आपको। ये जो d/dx है ये आपको बताता है, संकारक होता है, ऑपरेटर होता है। ये बताता है कि किसी का अवकलन करना है। अब आपको क्या कह रहा है ये फर्स्ट वाले में कि d/dx है वो अचर का करना है। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी अचर संख्या का जो अवकलन होता है वो हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ पर शून्य आ गया। उसी प्रकार से कोई आपसे ये कहे कि x की पावर n का अवकलन गुणांक क्या होगा, तो x की पावर n का अवकलन गुणांक जो है वो n x की पावर n-1 होगा। होता क्या है इसमें, इसकी जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो ऑपरेटर का काम क्या है, पावर को आगे ले आएगा और उसकी जो मुख्य पावर है उसमें से एक कम कर देगा। इसके अलावा यदि आपसे e की पावर x का कोई अवकलन करवाता है तो उसका अवकलन e की पावर x ही होगा। जैसे कोई मान लीजिए आपसे कहे e की पावर x का करना है, उसी प्रकार से e की पावर -x का करवाए तो e की पावर -x का जो अवकलन गुणांक है वो -e की पावर -x होता है। ठीक उसी प्रकार से e बेस पे यदि आपको log का अवकलन करना पड़े तो उसका जो अवकलन होता है वो आपके पास 1/x होता है। ठीक उसी प्रकार से a की पावर x का x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा a की पावर x log a, और ये जो log है वो e बेस पर आएगा। ठीक उसी प्रकार से a की पावर -x का यदि आपको अवकलन करना पड़े तो आपके पास आएगा -a की पावर -x log a, e बेस। अब बात आती है त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन की। तो त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम sin x का करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है sin का डिफरेंशियल हमेशा cos x होता है। ठीक उसी प्रकार से cos का यदि करना पड़ जाए तो उसका क्या आएगा, माइनस का sin x आएगा। फिर बारी आती है tan x की। तो tan x का जो आपके पास अवकलन गुणांक होता है वो sec स्क्वायर x होता है। ठीक उसी प्रकार से cot x का अवकलन गुणांक माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। फिर हम sec x की बात करते हैं तो sec x का अवकलन गुणांक sec x इंटू tan x होगा। cosec x का अवकलन गुणांक माइनस cosec x इंटू cot x होगा। फिर बारी आती है आपके पास इनवर्स फंक्शन की, जो साइन इनवर्स कोस इनवर्स है। त्रिकोणमितीय प्रतिलोम जो फलन होते हैं उनके अवकलन गुणांक की बात करते हैं। तो साइन इनवर्स x का जो आपके पास अवकलन गुणांक होता है वो 1/√1 - x² होता है। ठीक उसी प्रकार से कोस इनवर्स x का यदि आपको अवकलन गुणांक ज्ञात करना है तो आपके पास आएगा -1/√1 - x²। फिर बात आती है tan इनवर्स x की। तो tan इनवर्स x का जो अवकलन गुणांक होता है वो आपके पास 1/1 + x² होता है। फिर हम बात करते हैं cot इनवर्स x के अवकलन की गुणांक की। तो उसका जो अवकलन गुणांक होता है वो -1/1 + x² होता है। sec इनवर्स x के अवकलन गुणांक की बात करें तो 1/x√x² - 1 होता है। कोसेक इनवर्स x के अवकलन गुणांक की बात करें तो हमारे पास आएगा -1x x²-1। फिर उसी प्रकार से भी मान लीजिए कोई आपसे ये कहे sin ax का अवकलन कीजिए। तो वैसे तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो sin ax का भी cos ax होगा। a को हम अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, बट ax के मल्टीपल में है तो ये a यहां जरूर आ जाएगा मल्टीपल में। तो sin ax का अवकलन गुणांक हो जाएगा a cos ax। बाय द वे मान लो आपको कोई ये कह दे कि नहीं cos ax का कीजिए, तो cos का एक्चुअल में क्या होता है, माइनस साइन। तो हमारे पास आएगा -sin ax
हाँ, माइनस से पहले ए और लिखेंगे क्योंकि हमारे पास x से गुणांक में कौन है, a है। ठीक उसी प्रकार से e की पावर ax का यदि कोई अवकलन गुणांक चाहता है तो आप बताएंगे a इंटू में e की पावर ax। फिर रूट x का बात आती है तो रूट x का अवकलन गुणांक 1/√2x होता है। वैसे हम रूट x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ, तो x की पावर n के थ्रू भी कर सकते हैं। x की पावर n के थ्रू करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1/2√x ही प्राप्त होगा। वैसे हम 1/x का करते हैं तो उसका अवकलन गुणांक -1/x² होता है। ये कैसे मिलेगा आपको, जैसे कि मैं बता रहा हूं 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1, तो x की पावर -1 की तरह है तो x की पावर n को हम फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारा अवकलन गुणांक मिलेगा -1/x²। फिर बात आती है log a बेस पर, न कि e बेस पे। e बेस पे हमेशा अवकलन गुणांक क्या होता है, 1/x होता है। हम किस बेस पे कर रहे हैं, a का मतलब कोई भी डिजिट, जैसे 10 है, 5 है, 8 है, 7 है, कुछ भी हो सकती है ABC। उसके ऊपर यदि हमें अवकलन गुणांक निकालना है तो हमारे पास आएगा x log e। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, लगभग 24 के आसपास हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। यदि इनको याद कर लेते हो तो आप आगे वाले चैप्टर में, आगे आने वाली प्रश्नावली के अंदर सभी सवालों को फटाफट कर सकते हो। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट की जाती है कि इनको कंठस्थ याद करेंगे। कल जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे या जो एक्सरसाइज पढ़ाएंगे उनमें इनका सीधा उपयोग लेंगे, इसलिए सभी बच्चों को ये 100% अच्छी तरह से याद कर लेना है। ऐसा ना हो कि चलो मैं किसी चीज का अवकलन बता रहा हूं और आप लोग क्या करें कि इसके अंदर देखेंगे, पेज में देखेंगे या फिर ब्लैक बोर्ड में देखेंगे या वीडियो में देखेंगे कि भाई चलो सर ने क्या लिखाया था। ये लगभग 24-25 फार्मूले हैं जो आपको 100% अच्छी तरह से याद होने ही चाहिए। इनके बाद में हम लोग किस प्रकार के फलनों का अवकलन करेंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे फलन ऐसे होते हैं जो जोड़ में हो, बाकी में हो, गुणा में हो या भाग में हो। तो जो फलन आपके पास, मान लीजिए ज्यादा भी हो सकते हैं, दो की बात कर रहे हैं, जो फलन आपके पास हो योग में, यानी दो फलन ऐसे हो जो अपने आप में योग में दिखाए गए हो, तो उन दोनों का भी कोई आपसे अवकलन करवाए तो आप क्या करेंगे, एक एक का अवकलन कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहले का भी करेंगे हम और दूसरे का भी करेंगे, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, पॉजिटिव साइन लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार से मान लो वो दोनों फलन जोड़ में न होके ऋण में होते, बीच का साइन उसका माइनस का होता, तो हम उसका अवकलन कैसे करते, पहले का कर देते, फिर माइनस से लगा देते, दूसरे का कर देते। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए दो अलग अलग फलन है जिनका मल्टीपल दिया हुआ है और आप लोगों से वो पूछ रहा है कि आप इसका हमें अवकलन बताएंगे, तो आप उसका अवकलन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, आप पहला और दूसरा उसको कंसिडर कर लेंगे कि ये पहला है और ये दूसरा है। चाहो आप इसे पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, चाहो आप इसको दूसरा मान लो, इसका पहला मान लो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपने मान लीजिए इसको फर्स्ट और इसको सेकंड चूज कर लिया है, या किसी को भी फर्स्ट या किसी को भी सेकंड मान लिया है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट को एज इट इज रख देना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देना है इनके थ्रू, फिर उसी प्रकार से बीच में पॉजिटिव साइन लगाएंगे। अब की बार हमने जिसका अवकलन किया उसको छोड़ देंगे, जिसका नहीं किया उसका कर देंगे, तो हम क्या कर देंगे, v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए दो फलन अनुपात के रूप में दे रखे हो, जब आपको दो फलन अनुपात के रूप में दे रखे हो तो उनका अवकलन करने के लिए आपको इस फॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा, अंश और हर के रूप में। तो हर को छोड़ेंगे, आप अंश का कर देंगे, फिर माइनस का साइन बीच में लगेगा, फिर आप हर को छोड़ देंगे, सॉरी अंश को छोड़ देंगे और हर का कर देंगे, और अपॉन में क्या लिख देंगे, आप हर का वर्ग लिख देंगे। इन चीजों को फॉलो करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल तक इन चीजों को अच्छी तरह से याद कर लोगे, ताकि बताने वाले सालों में किसी बच्चे की ये दिक्कत ना हो कि मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए इनको बेहतर तरीके से अच्छी तरह याद करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको 5 मिनट दी जा रही है, इसको मिटाने से पहले आप इनको अच्छी तरह से किसी कॉपी में उतार लो, ताकि आप लोग इसको पॉज ना करो, ताकि उतर जाए। 5 मिनट के टाइम दे रहे हैं आपको, उतार लो इनको। मैं एक एक करके दोबारा बोल देता हूं। पहले वाला है
आप अचर संख्या का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो हमेशा कितना आएगा? 0। सेकंड में क्या है? आप अवकलन कर रहे हैं x की किसी भी घात का, किसी भी पूर्णांक या नॉन पूर्णांक जो भी है, तो आप कैसे करेंगे उसका अवकलन? n आप आगे ले आएंगे और उसकी पावर कम करके लिख देंगे, सिर्फ एक पावर कम करके, जो भी होती है उसमें से एक लेस कर देंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा? x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1। ठीक, e की पावर का करना है तो आप e की पावर का अवकलन गुणांक हमेशा e की पावर x ही होता है। फिर बात आती है e की पावर माइनस x की, तो e की पावर माइनस x का अवकलन गुणांक होता है माइनस से फिर e की पावर माइनस x। फिर e बेस पे हम मान लीजिए log x का अवकलन करते हैं तो हमेशा 1/x लिखा जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से a की पावर x का कोई आपसे अवकलन करवाता है तो आप a की पावर x लिखेंगे और log e बेस पे a लिख देंगे। a की पावर माइनस x का कोई आपसे अवकलन गुणांक मांग रहा है तो आप लिखेंगे माइनस a की पावर माइनस x log a, e बेस पे लिखना होगा। फिर त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन की बात आती है, तो यदि हम मान लीजिए sin x का अवकलन गुणांक चाहते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है sin का अवकलन गुणांक क्या बोला जाएगा? cos x बोला जाएगा। इसके विपरीत cos x का अवकलन गुणांक आपसे पूछा जाता है तो आप माइनस का sin x बोलेंगे। 10 नंबर की बात आती है बेटा। 10 नंबर में आपको लिखना है tan x का अवकलन गुणांक, जो हमेशा होता है sec स्क्वायर x। फिर बात आती है cot x के अवकलन की गुणांक, जो कि 11 नंबर का फार्मूला लिखा है। इसका अवकलन गुणांक हमेशा होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। फिर 12 नंबर का देखो बेटा, sec x का हमको अवकलन गुणांक लिखना है, तो sec x का अवकलन गुणांक आपको हमेशा याद रखना है sec इंटू tan x होता है। फिर बात आती है cosec x के अवकलन के गुणांक की बात, तो cosec x का अवकलन गुणांक माइनस का cosec x इंटू cot x होता है। अब बात आती है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन जो होते हैं उनका अवकलन गुणांक क्या होगा। जैसे आप लोगों ने कक्षा 11 में प्रथम सिद्धांत से सब पढ़े हैं। अब चलो 14 नंबर की बात करते हैं। साइन इनवर्स x का अवकलन गुणांक लिखा जाएगा 1/में वर्गमूल 1 माइनस x स्क्वायर। फिर कोसेक इनवर्स x की बात करें तो सेम सा ही होता है, केवल माइनस साइन लग जाता है। तो कोसेक इनवर्स x का जो अवकलन गुणांक होने वाला है वो -1/√1 माइनस x स्क्वायर होगा। फिर टेन इनवर्स x की बात करते हैं बेटा। टेन इनवर्स x का अवकलन गुणांक 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा। फिर बात आती है कोट इनवर्स x, जो टेन की तरह ही होता है, केवल माइनस साइन और लग जाता है। तो टेन कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1/1 प्लस x स्क्वायर। फिर बात आती है सेक इनवर्स x की। सेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x√x स्क्वायर -1 होता है। फिर कोसेक इनवर्स x की बात करें तो उसका डिफरेंशिएशन -1x√x स्क्वायर -1 होता है। 20 नंबर में देखो बेटा, यदि कोई आपसे कहे साइन ax का अवकलन गुणांक कीजिए, तो x के जो मल्टीपल में है वो सबसे पहले आ जाएगा और फिर साइन का वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। तो आप क्या लिखेंगे? a तो सबसे पहले लिखेंगे और साइन ax के लिए क्या कर देंगे? cos ax बना देंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको उदाहरण दे साइन 5x अगर के लाओ, तो आपको पता होना चाहिए आपसे साइन x का थोड़ी ना करवा रहा है, साइन 5x का करवा रहा है। तो x के गुणा में कौन है? 5, तो उत्तर आएगा 5। फिर आएगा आपके पास cos 5x। ठीक उसी प्रकार से e की पावर ax का करवाए तो a e की पावर ax लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहे e की पावर 3x का अवकलन कीजिए, तो सूत्र को फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा? 3 e की पावर 3x आएगा। रूट x का अवकलन गुणांक वैसे ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पे है। जैसे रूट x को हम x की पावर हाफ बोल सकते हैं, तो हम फार्मूला नंबर 2 के माध्यम से कर लेंगे, लेकिन ये सीधे सीधे तौर पे याद आने चाहिए आपको हमेशा के लिए। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2√x। उसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए आपसे ये कहे कि आप अवकलन गुणांक कीजिए किसका? 1/x का, तो 1/x का अवकलन गुणांक क्या होगा? -1/x स्क्वायर। और a बेस पे मान लीजिए या किसी भी बेस पे आपसे log x का अवकलन गुणांक पूछता है, तो आप बोलेंगे 1/x log e बेस पे a। फिर बात आती है आपको फलन अलग अलग रूप में मिलेंगे, कुछ जोड़ में, कुछ बाकी में, कुछ गुणा में और कुछ भाग में। तो इस प्रकार के अलग अलग फलन मिलते हैं, तो उनका अवकलन कैसे किया जाता है? तो ये जो ऑपरेटर साइन है d/dx, वो इनके ऊपर किस प्रकार से काम करेगा। तो जब कोई भी 2 या 2 से अधिक फलन दे रखे हो तो आपका ऑपरेटर d/dx है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, u को भी मिल जाएगा, v को भी मिल जाएगा, w है तो w को भी मिल जाएगा। तो जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसके हिसाब से 2 लिखे मैंने,
तो ये किसको मिल गया, u को मिल गया, v को मिल गया, बीच में कैसा साइन था प्लस का, तो प्लस का लिख दिया। ठीक वैसे ही मान लीजिए दोनों के बीच में माइनस चिन्ह होता तो ये क्या हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, दोनों को मिल जाएगा। हाँ, गुणा वाले में क्या करना है आपको ध्यान रखना है, जब कोई दो फलन हो विपरीत प्रकृति के, अलग अलग प्रकृति के हो, तो उस दौरान आपको क्या करना है बेटा, एक को छोड़ के एक का करना है, फिर प्लस चिन्ह लिखना है, फिर दूसरे का छोड़ के पहले का करना है। यानी करना सबका है लेकिन एक एक को छोड़ना भी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ही जैसा दो बार लिख दें, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, यू को छोड़ के वी का किया, वी को छोड़ के यू का किया और दोनों को ऐड कर दिया। जब आपके पास दो फलन इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि एक अंश का काम कर रहा हो और एक हर का काम कर रहा हो, तो आप उसका अवकलन करोगे तो किस प्रकार से करोगे, आप सबसे पहले हर को छोड़ देंगे और अंश का कर देंगे, फिर माइनस साइन लगा देंगे, फिर आप अंश को छोड़ के हर का कर देंगे और बटे में आप लोग क्या लिख देंगे, हर का स्क्वायर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सारे फार्मूले याद करने हैं। यदि ये फार्मूले आप लोगों को याद हो जाते हैं तो आपकी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट पार्ट में वो आपको बहुत अच्छी तरह के क्षण लग जाएगी। कक्षा 11 में आपने सब चीजें पढ़ी हैं, लेकिन वहां पर आपके पास ज्यादा वाइड नहीं था, वहां पर आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल से करना था और सेकंड प्रिंसिपल से बहुत कम दिया हुआ था, तो आपको सर ने बताया होगा वहां पर भी। तो एक बार हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम सेकंड पार्ट समाकलन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समाकलन स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को अवकलन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मुझे पहले वाली बुक का ये पार्ट पढ़ाना कंपलसरी हो गया है। तो सभी बच्चे इसको उतार लेंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे, ताकि कल जो हम पढ़ाएं वो आपको बहुत ढंग से आ जाए। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो इन फार्मूलों का एप्लीकेशन, यानी यूज कैसे करोगे, इनको यूज करना सिखाता हूं मैं आपको। तो अभी आप इसको उतारिए, मैं इनको यूज करना सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा आपको कोई सवाल इस प्रकार से मिल जाए, y इज इक्वल टू 5 टू दी पावर x और साइन x। देखो बेटा ये जो y है वो आपके पास दो अलग अलग फलनों से मिलके बना है, एक तो बना है 5 टू दी पावर x से और एक साइन x से। वैसे आपको कक्षा 11 में बता दिया होगा, इस प्रकार के फलनों को बोलते हैं चरघातांकी फलन और इन फलनों को बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो ये इन दो फलनों के योग से बना है। चूंकि मैंने आपको यहां भी बताया था आपके पास बहुत सारे फलन जोड़ में, बाकी में, गुणा में, भाग में आ सकते हैं। चूंकि अब हमको जो फलन मिला है वो कैसा मिला है, जोड़ के रूप में, तो हमको उन्हीं चार में से किसी एक को एक्सेप्ट करना है जो इसको फॉलो करे, तो जोड़ वाला काम आएगा। करोगे कैसे देखो, तो आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप अवकलन कैसे करेंगे बेटा, सीधी सी बात है, x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है कि आप पहले वो ऑपरेटर लाएंगे और इनको देंगे। तो भैया ये इसके इक्वल है तो मैं इसको ये ऑपरेटर देने जा रहा हूं। लीजिए भाई मैंने इसको ये ऑपरेटर दे दिया, चूंकि ऑपरेटर तो इसके बराबर है, इसको भी मिलेगा। तो आप ये जो ऑपरेटर साइन है वो किसको देने वाले हो, 5 टू दी पावर x प्लस साइन x को। अब सुनिए बेटा क्या करना है, इसका तो कुछ होना नहीं है, तो ये तो dy अपॉन dx लिखा जाएगा। वैसे किसी भी फलन का सिंबल यही होता है अवकलन का। अब आप करने क्या जा रहे हैं, आज ही बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि आपके पास ये दो अलग अलग फलन है वो जुड़ रहे हैं, तो आप ये जो ऑपरेटर साइन है वो दोनों को दे दोगे। यदि माइनस होता तो भी दोनों को दे देते। तो आप क्या करने वाले हैं, आप सबसे पहले 5 टू दी पावर x के भी लगा देंगे और आप ये ऑपरेटर साइन किसके लगा देंगे बेटा, साइन x के भी लगा देंगे। अब सुनिए बेटा क्या व्यवहार होता है इसका। तो आज ही हमने जो 24 फॉर्मूलेस पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आप लोगों ने आज ही पढ़ा होगा a की पावर x, तो यहां पर किसकी पावर है, 5 की पावर x। तो a की पावर x का यदि किसी को फॉर्मूला याद हो तो वो 5 की पावर x का आराम से कर सकता है। तो याद करो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का a की पावर x और log a होता है e बेस पे। यदि ये ऐसा होता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको 5 टू दी पावर x और log 5 लिखा जाएगा और बेस क्या होगा बेटा इसका, e होगा। इसके अलावा साइन का क्या होगा, तो साइन का क्या अवकलन हो जाएगा आपके पास, आप अभी बताया थोड़ी देर पहले, cos x हो जाएगा। तो ये आपके दिए गए फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन गुणांक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आपने कक्षा 11 में पढ़ा है। हम थोड़ा सा उच्च किस्म का पढ़ेंगे यहाँ पर उससे हटके।
तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार वैसे पढ़ना पड़ेगा, तो कॉपी कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी में उतार लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरा प्रकार ढूंढते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी फलन में 2 नए होके 3 हो, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास ये हो, यहां आपके पास हो x², यहां आपके पास मान लीजिए हो cos x, और यहां आपके पास हो मान लीजिए log e बेस पे x। तो कितने फलन हो गए आपके पास? 3 फलनों का योग दे रखा है। इसका कोई आपसे कहे कि x के सापेक्ष में अवकलन कीजिए, तो देखो कैसे करेंगे हम। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो सबसे पहला काम क्या है बेटा? सबसे पहला काम है कि आप इन सबको वो ऑपरेटर साइन दोगे। अभी तक तो ये फलन है, इसका उनको डिफरेंशियल करना है, तो आपको वो जो ऑपरेटर है, वो जो मशीन है, वो देनी पड़ेगी दोनों साइड में। तो आपने वो मशीन उठा के ले आए और इसको दे दी, ये लीजिए। इस साइड में भी दोगे आप। अब इस साइड में आपके पास क्या है? x² cos x और log e बेस पे x है। अब चूंकि बेटा क्या करना है आपको, इधर तो ये रहेगा, इधर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप लोगों को आज ही बताया था, यदि वो मान लीजिए जोड़ में हो या बाकी में हो तो सबको ही सेम मिलेगा। तो आप क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? सबसे पहले आप यहां लिखेंगे x², फिर आप लिखेंगे cos x, और उसके बाद आप लिखेंगे log x। ई बेस को खाली log x भी लिखा जाता है। अब सुनिएगा मेरी बात, इधर आपके पास अभी रूल बताया था आपको x की पावर n का क्या होता है। वैसे भी आपने 11वीं क्लास की फिजिक्स में और मैथ में दोनों में पढ़ा हुआ है x की पावर n का। तो इसका अवकलन सीधा लिख देता हूं मैं, 2 की पावर x 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 आगे आएगा पावर कम हो जाएगी। और आप सब लोगों को बता रखा है कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? साइन x, वो भी कैसा? माइनस में। और जहां तक log की बात आती है और ई बेस वाले की, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो इस प्रकार से दिए गए फलन का अवकलन गुणांक जो है आपके पास, वो क्या हो जाएगा? 2x और माइनस साइन x प्लस 1/x। इसको कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई सवाल इस प्रकार से दे रखा है, y = 5x² प्लस 6x प्लस 4। एक द्विघात व्यंजक दे रखा है, इसका करवा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? वही वाली बात, x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सर्वप्रथम क्या करोगे बेटा? ऑपरेटर साइन दोगे दोनों साइड में, dy/dx। इस तरफ भी आप ये लिखेंगे, और रूल के अनुसार क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए, ये सबको मिलेगा। तो d/dx मिलेगा 5x² को भी, dy/dx मिलेगा 6x को भी, और dy/dx मिलेगा 4 को भी। अब यहां देखो बेटा, यहां एक चर और एक अचर, इसको बोलते हैं चर, जो परिवर्तनशील हो सकता है समय के साथ साथ। ये फिक्स है कि 5 ही है, इसका फिक्स मान। इनका आपस में गुणा दे रखा हो या भाग दे रखा हो, बटे में भी हो सकता है, मल्टीपल में, तो उस चीज पर ऑपरेटर है वो काम नहीं करके उसको बाहर भगा देगा, बाहर ले आएगा। तो आप यहाँ क्या करने वाले हो? 5 को बाहर निकाल लोगे और अवकलन केवल आप x² का ही करोगे। देखो लिखा भी तो है x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आप अवकलन तो x वाले पद का ही तो करोगे, उसके मल्टीपल में या डिवाइड में उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक वैसे यहाँ पर किसको बाहर निकाल लेंगे? 6 को, और आपके पास x ही बचेगा, और ये 4 बाहर आएगा तो 1 बच जाएगा अंदर। अदरवाइज रहने दो इसको ऐसा कैसा, क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल तो है नहीं, ये तो एक कांस्टेंट राशि है, 4 फिक्स राशि है। अब आपको पता होना चाहिए, थोड़ी देर पहले क्या था, आपने क्या लिखा था? इसका 2x लिखा था। जो भी डिफरेंशिएशन करो ब्रैकेट में डाल दो, ताकि अगले को पता चल जाए कि आपने किस पे ऑपरेट किया है, किसका काम किया है। उसी प्रकार से आप लोगों को पता होना चाहिए कितना मान होता है x का डिफरेंशिएशन, 1 होता है, और 4 है वो कांस्टेंट राशि है, फिक्स है।
तो उसका अवकलन क्या होगा, 84 का 0 होता है। तो फाइनली हमारे पास बच गया 10x + 6। तो हमारे दिए गए सवाल का x के सापेक्ष जो अवकलन है वो कितना बन गया, 10x + 6। इसको कॉपी कर लेंगे। अब आपको एक सवाल और बताते हैं मल्टीपल सिस्टम का, उसके बाद बचा हुआ काम आपको कल बताएंगे, ताकि आप ये फार्मूले ढंग से याद कर लो, बताने में कोई दिक्कत नहीं हो और आपको समझने में समस्या नहीं आए। जैसे मैंने मान लीजिए एक सवाल लिख दिया, y = x में sin x। अब देखो बेटा, ये जो आपके पास सवाल दिया गया है इसमें भी दो फलन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और दोनों के बीच में साइन है मल्टीपल का। तो ये दोनों गुणा हो रहे हैं, तो गुणा वाला का कैसे करना है, मैंने यहाँ पर लास्ट में 4 लिखे थे, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो आप अवकलन करेंगे तो रूल क्या बताया था, आप किसी एक को फर्स्ट मानेंगे, किसी एक को सेकंड मानेंगे, और किसी एक को फर्स्ट या सेकंड अपने मन से मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप सबका अवकलन करोगे, सबको छोड़ोगे, रूल ये है। तो आप क्या करने जा रहे हो, जैसे इसको फर्स्ट, पहले तो इसको ऑपरेटर साइन दे देते हैं कि भैया हम आपका अवकलन करने जा रहे हैं। चलो भैया अवकलन कर रहे हैं, अब बोलो क्या करेंगे, हम किसी एक को छोड़ेंगे। तो मैंने x को है वो बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, तो मैं अवकलन किसका करूंगा, sin x का। उसके बाद में किसको छोड़ दूं, जैसे मैंने x को छोड़ दिया, sin को तो मैंने छोड़ा नहीं, तो मुझे sin छोड़ना पड़ेगा, तो मैं sin x को छोड़ देता हूं। फिर मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना चाहिए, x का। तो इस हिसाब से देखो बेटा, ये ऑपरेटर साइन का लग जाता है, तो क्या बना देता है बताओ, ये बना देगा cos x। और जहां तक सवाल है, आप देखो मैंने अभी बताया था ना आपको कि जिसका भी आप डिफरेंशिएशन करते हो ब्रैकेट में लिख दो, ताकि टीचर को या फिर आगे वाले को समझा रहे तो पता चल जाए कि आपने किसके साथ क्या किया है। ये सेम है, इसका चेंज हुआ है, तो आपने इसके मतलब है आपने इस ऑपरेटर काम में ले लिया, यानी डिफरेंशिएशन कर दिया। और इसका क्या हो जाएगा, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो सेम रहता है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा x cos x + sin x। तो आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको फार्मूले लिखवाए गए हैं उनको बिल्कुल ढंग से तैयार कर लेंगे, ताकि कल वाली एक्सरसाइज बताने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं हो। क्योंकि जैसे आपको फार्मूले याद रहेंगे तो आप सवाल देखते हैं खुद ब खुद सॉल्व करने लग जाएंगे, इसका किस चीज का क्या करना, किस चीज का क्या नहीं करना। कहते हैं आप लोगों से एक बार पुनः आग्रह किया जा रहा है, जितने भी फॉर्म्स लिखवाई हैं सबकी सब याद होनी चाहिए, जो कॉपी कर लेना।